नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त हो चला है इंडिया 100 का। शाम 5:30 बजे पीएम मोदी इंडिया डेली लाइव पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिए। 10 साल के कामकाज पर बेबाकी से प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। धारा 370 और राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर जवाब दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने जनसभा की। कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र यानी कि मोदी की गारंटी में भारत विश्व स्तरीय संरचना का बनेगा केंद्र। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी की जनसभा। कहा यह समय विकसित भारत को ऊर्जा देने का समय है। बीजेपी का संकल्प पत्र है पूरे देश का संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने कहा 70 साल के ऊपर वालों को मिलेगा मुफ्त इलाज। 3 करोड़ बनाए जाएंगे नए आवास। केरल में मिलती रहेगी सस्ती दवा। पीएम मोदी ने कहा कि केरल भी कह रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार केरल में भारी जन समर्थन लेकर के आया नया आरब। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में जनसभा की। कहा कि आज टुकड़े टुकड़े गैंग के सुल्तान बनकर के घूम रही है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राजनाथ सिंह ने की रैली। कहा जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। त्रिपुरा के अगरतला में अमित शाह की हुंकार। विपक्ष पर जमकर बरसे शाह। 4 जून 400 पार का नारा दिया। आरक्षण को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस झूठ फैला रही है। बीजेपी आरक्षण कभी खत्म नहीं होने देगी। बिहार के औरंगाबाद में यूपी के सीएम योगी की हुंकार। सीएम योगी ने कहा यह नए भारत का नया यूपी बिहार है। विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि विपक्ष ने किया केवल भ्रष्टाचार। बीजेपी सरकार में भारत का बढ़ा मान। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। सीएम योगी ने ट्वीट कर 400 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। कहा कि 80 बनेगा आधार। एनडीए 400 पार। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि पीएम का विजन हमारा मिशन। युवा, महिला, गरीब, किसान हमारी प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ाया गया। सीएम योगी ने कहा विकसित भारत का ब्लूप्रिंट संकल्प पत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी को मिल रही सरकारी योजनाओं का लाभ। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने की है जांच। हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे हुए थे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच पर बोली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनील। कहा जांच में हमें कोई दिक्कत नहीं। पीएम और गृह मंत्री के भी हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़े कांग्रेस समर्थक। सीपीआई से एनी राजा और बीजेपी से सुरेंद्रन से मुकाबला। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा कि आज मुख्य लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। राजस्थान के अलवर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी के बयान पर अशोक गहलोत का पलटवार। कहा कि हम उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अगर मैं ये कहूं कि मोदी की कार्यप्रणाली से बीजेपी और आरएसएस के अंदर अविश्वास है तो उससे क्या। अलवर में बीजेपी के संकल्प पत्र पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी ने आनन फानन में ये झूठ का पुलिंदा जारी किया है। जयपुर में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बीजेपी के संकल्प पत्र पर बयान। कहा पीएम मोदी ने जो वादा किया वो सभी 5 साल में होंगे पूरे। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर के विपक्ष के सवाल पर विधायक अदिति सिंह का पलटवार। कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। विपक्ष का काम सवाल उठाने का है। लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बदायूं से बदला टिकट। पार्टी ने शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव से पहले ईसी का बड़ा एक्शन। चुनाव आयोग ने जब्त किए 4,650 करोड़ रुपए। ड्रग्स और सोना भी बरामद किया गया। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा कि अगले 2 साल के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में
होगा एक मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में 4 करोड़ लोगों के बनाए गए हैं आयुष्मान कार्ड। बीजेपी के सनातन विरोधी के आरोप पर रॉबर्ट वाड्रा का पलटवार। कहा कि प्रचार के लिए बीजेपी अपनाती है इस तरह के हथकंडे। मेरा परिवार पूरी तरीके से सेक्युलर और भेदभाव से दूर है। कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। प्रहलाद जोशी के रोड शो से ठीक पहले कार्यकर्ताओं ने किया पारंपरिक नृत्य। बीजेपी सांसद निरहुआ का विवादित बयान हुआ वायरल। कहा कि बच्चे पैदा करके लोग बढ़ा रहे बेरोजगारी। मोदी योगी ने बच्चा पैदा न करके रोकी बेरोजगारी। मुरादाबाद से एसपी उम्मीदवार रुचि वीरा ने मंच से पुलिस अधिकारियों को दी है धमकी। पुलिस प्रशासन पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का लगाया आरोप। कहा कि औकात में रहे पुलिस के अधिकारी। बीजेपी पर लालू यादव का बड़ा हमला। कहा कि हार की घबराहट में बीजेपी कर रही है 400 पार का दावा। पटना में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी वाले बदलना चाहते संविधान। देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। पटना में चिराग पासवान ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा कि इंडी गठबंधन में भ्रष्ट लोग केजरीवाल लेकर के घूमते थे इनकी पर्ची। भारत में जाट समाज प्रबुद्ध जन सम्मेलन और युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने लिया हिस्सा। लोगों से की बीजेपी को समर्थन करने की अपील। जालंधर से टिकट मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। कहा कि सेवक बनकर के करूंगा जालंधर की सेवा। लोगों की उम्मीदों पर उतरूंगा खरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा कि यूपीए के कार्यकाल में 13% थी महंगाई दर और आज राहुल की सरकार होती तो न मंगलयान मिशन होता न ही सफल होता कभी चंद्रयान मिशन। दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा कि असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा कांग्रेस की लहर मजबूती से लड़ रहे हमारे उम्मीदवार। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। हम रोजी रोटी कपड़ा मकान पर करेंगे काम। कन्हैया कुमार के उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने पर बोले मनोज तिवारी। कहा कि कांग्रेस की सोच से जनता अचंभित है। क्या इनके पास कोई ढंग का प्रत्याशी नहीं है? कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर के एक और लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने दिल्ली, पंजाब और यूपी की सीटों के लिए 10 उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने लिस्ट में दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल को, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी के बीच मुकाबला होगा। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों के लिए पर्यवेक्षक की लिस्ट जारी की है। मंडी से संजय दत्त तो हमीरपुर से अनीस अहमद और कांगड़ा से धीरज गुर्जर के नामों का ऐलान किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती। कहा कि सरकार बनी तो फिर पश्चिमी यूपी अलग राज्य होगा जिससे कि यहां के लोगों के हितों का ध्यान रखा जा सके। सहारनपुर में मायावती को लेकर के इमरान मसूद का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी के इशारों पर मायावती करती है काम। बीजेपी जो चाहती है वही मायावती बोलती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। 24 अप्रैल तक मांगा ईडी से जवाब। 26 अप्रैल तक देना है केजरीवाल को जवाब। तिहाड़ जेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात की। गिरफ्तारी के बाद से पहली बार केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे भगवंत मान। केजरीवाल से मिलने के बाद से भगवंत मान का हमला। कहा कि केजरीवाल को नहीं मिल रही कोई भी सुविधा। जेल में किया जा रहा है अपमान। के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड बढ़ाई। 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट में बोली बीआरएस नेता की कविता। कहा कि ये बीजेपी की कस्टडी है, सीबीआई की नहीं। बाहर जो बीजेपी बोल रही है वही अंदर पूछ रही है सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट से अमानतुल्लाह को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट से अमानतुल्लाह की याचिका खारिज। जमानत देने से मना किया। 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होंगे अमानतुल्लाह। उत्तराखंड के मसूरी में सीएम धामी ने बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत किया। जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली की है। बीजेपी की जीत का दावा किया गया। मसूरी में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया थकी हुई पार्टी। कहा कि 10 साल पहले लोग कहते थे राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व पर लोग भरोसा कर रहे हैं।
मसूरी में सीएम धामी ने की जनसभा। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने देश में यूसीसी लागू करने का किया वादा। जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली वो पूरे भारत में जाने वाली है। बदायूं से एसपी उम्मीदवार आदित्य यादव ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की। भगवान से लिया आशीर्वाद। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य। एस मुरासोली ने साइकिल से किया चुनाव प्रचार। तमिलनाडु के तंजापुर से डीएमके उम्मीदवार है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा कि अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में योगी को उकसाने का किया काम। मुस्लिम अखिलेश को मानते हैं अतीक की मौत का जिम्मेदार। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को बीजेपी का टिकट मिलने पर युवक ने जनेऊ उतारकर जताया विरोध। विनोद के हटाए जाने तक जनेऊ नहीं पहनने का संकल्प लिया। वीडियो वायरल। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।